Hello everyone, this is the structure of lac-operon which are found in bacteria and are required for the metabolism of lactose. अगर बैक्टीरियाज को कल्चर में ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मिला है तो उसको उस लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना होता है. उसके लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ देर आर पॉलीसिस्टोनिक जीन which are known as lac-operon. Here the lac stands for lactose and this is the operon model. ये जो जीन है ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, कुछ एंजाइम्स को कोड करता है जिससे लैक्टोज जो है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. नाउ देर आर टू कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. यहाँ पे जो इंड्यूसर है वो है लैक्टोज. नाउ इन द फर्स्ट कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब यहाँ पे इंड्यूसर मतलब जो लैक्टोज है वो जब यहाँ पे नहीं है, ओके, जब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इन जीन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लैक्टोज है ही नहीं तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर जब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, ये पहले दिस इज द जीन, ये जो है प्रमोटर रीजन है, दिस इज द आई जीन जो कि रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है. This is the promoter region, this is the operator region and these are the structural genes. ये ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का फॉर्मेशन करता है. देन mRNA जो है उसका ट्रांसलेशन होता है एंड वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके बाइंड हो जाता है इस ऑपरेटर रीजन पे और ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है बिकॉज देयर इज नो लैक्टोज और अगर लैक्टोज नहीं है तो उसको ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. इसीलिए ये जो प्रोटीन था इसने इस ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर दिया ताकि यहाँ पे कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम्स ना आए और आगे जो फर्दर इसका जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसको रोक दिया जाए. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. जब यहाँ पे इंड्यूसर है, इंड्यूसर मीन्स व्हाट, लैक्टोज. जब कल्चर में लैक्टोज है, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है, उसको लैक्टोज को ब्रेक करके जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये आई जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का फॉर्मेशन करेगा. ये mRNA रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, लेकिन अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है लैक्टोज इसको यहीं पे बाइंड कर देगा. ओके, इस लैक्टोज ने, इस इंड्यूसर ने इसको यहीं पे बाइंड कर दिया तो ये यहाँ जाके कोई भी इसने इस प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं किया. ये जो ब्लॉकेज है ये इसका प्रिवेंट हो गया. तो यहाँ पे क्या है, प्रमोटर रीजन है, ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा. ऑपरेटर रीजन इस पूरे स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑपरेट करेगा और यहाँ पे ये जो Z जीन है ये ये जीन्स ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का फॉर्मेशन करेंगे और ये डिफरेंट जीन जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स को कोड करेंगे. हियर Z gene codes for beta galactosidase enzyme, Y gene codes for permease enzyme and A gene codes for transacetylase enzyme. यहाँ पे Z gene जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड कर रहा है. ये जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज ये लैक्टोज को ब्रेक करके इसको मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट कर देगा जो कि होती है ग्लूकोज. यहाँ पे ग्लूकोज बन गया. अब इस ग्लूकोज को जो बैक्टीरिया है वो यूज करेगा एज अ एनर्जी सोर्स. देन नेक्स्ट है परमिएज. परमिएज जो है वो सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है. और लास्ट है ए एंजाइम जो कि ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट lac-operon. This is the structure of lac-operon which are found in bacteria and is required for the metabolism of lactose. Thank you. If you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you.